एवरीवन, आज हम बात करेंगे पावर बीआई में नए प्रोजेक्ट की। ये एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया है जिसमें मैंने मेजॉरिटी थिंग्स कवर किए हैं, लाइक स्लाइसर, बार चार्ट, लाइन चार्ट, अलग अलग कार्ड्स के हमने यूज़ किए हैं। सेम वे यहाँ कुछ डेक्स क्वेरीज भी हमने लिखी है, वो देखेंगे कैसे लिखेंगे। सेम वे मैंने गेज का यूज़ किया है, यहाँ टेबल का यूज़ किया है। ओके। एंड पाई चार्ट एंड डोनट का भी यूज़ किया है। जैसे ही हम जो स्लाइसर है उसको चेंज करेंगे तो हमारा डेटा भी यू कैन सी प्रॉपरली चेंज हो रहा है यहाँ। ओके। नाउ हम देखेंगे कि ये पूरा प्रोजेक्ट हमने कैसे बनाया फ्रॉम स्क्रैच। ओके। मैं हर एक चीज़ एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की, क्या क्या फंक्शंस हमने यूज़ किए वगैरह वगैरह। ओके। पहले मैं आपको एक्सेल की जो फाइल है वो एक बार शो कर दूँ। ओके। हमारा फॉर्मेट रहेगा, डेटा फॉर्मेट रहेगा हमारा डॉट एक्सएल एस एक्स, मतलब एक्सेल की फाइल है ये। तो ये हमारी फर्स्ट शीट है जिसमें नॉर्मली सीरियल नंबर है, ऑर्डर आईडी है, डेट, प्रोडक्ट, देन सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, मार्केटिंग कॉस्ट एंड डिलीवरी चार्जेस। अब यहाँ जो भी बेसिक कॉस्ट है उसका कुछ भी मेंशन नहीं है। ओनली मार्केटिंग कॉस्ट एंड डिलीवरी चार्जेस मेंशन है। प्रोडक्ट कॉस्ट का क्या है वो कुछ भी क्लैरिटी नहीं है इधर। अगर आप फाइंड करना चाहो तो भी कर सकते हो कॉस्ट वगैरह ऑन द बेस ऑफ दिस डेटा। ओके। अब ये हमारी सेकंड शीट है जिसमें ऑर्डर आईडी है, स्टेट है एंड प्लेटफॉर्म है, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म से ये सेल हुआ है। अब दोनों शीट्स में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट होगी वो होगा ऑन द बेस ऑफ ऑर्डर आईडी। ओके। अब जो भी ये डेटा है मैं सिंपली लोड कर दूंगा। ओके। प्रो 3 एंड ये हमारी फाइल है, मैं सिंपली लोड कर दूंगा। दोनों शीट्स को मैं सिंपली सिलेक्ट करके लोड कर दूंगा यहाँ। ओके। एंड लोड। नाउ प्रोसेस हो रहा है। ओके। मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि जो हमने यहाँ कलर वगैरह यूज़ किया है ये वाली जो ओरिजिनल शीट में। ओके। वो हमने कलर पैलेट का यूज़ किया है। इज यू कैन सी कलर हंट करके साइट है, यहाँ मैंने विंटेज कलर में जाके ये कलर का यूज़ किया है, मतलब ये जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर है वो ये है हमारा। सो पहले मैं आपको एक कैनवास यहाँ सिंपली चेंज करके दिखा दूँ। ओके। कैनवास में हमने ये वाला कलर यूज़ किया है, यहाँ से मैं सिंपली ये कोड जो है कलर का वो कॉपी कर दूंगा। देन यहाँ मैं कैनवास बैकग्राउंड में आऊँगा, यहाँ कलर में मोर कलर पे क्लिक करूँगा एंड जो कोड वहाँ कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो हमें एग्जैक्ट कलर यहाँ मिल जाएगा। एंड सिंपली मैं ट्रांसपेरेंसी 0 कर दूंगा। देखिए सेम बैकग्राउंड हमारा हो गया यहाँ। ओके। सो एक बार बात कर लेते हैं हम टेबल व्यू की। देखिए यहाँ कुछ चीज़ें हमें करेक्ट करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें डेसिमल में है वो हमें वॉल नंबर में चाहिए। ओके। एंड रिलेशनशिप भी यहाँ देखिए कुछ ऑटो मैनेज नहीं हुआ, तो हमें करना पड़ेगा वो। हम पहले करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। एक कॉलम भी एक्स्ट्रा थी उसको भी हमें रिमूव करना है। ओके। ये शीट 1 आ गई। डेट फॉर्मेट तो यहाँ प्रॉपर दिख रहा है। ओके। नाउ जो ये डेसिमल है उसका हमें वॉल नंबर करना है, सेम भी यहाँ भी डेसिमल है। ओके। तो मैं सिंपली राइट क्लिक करूँगा एंड इसको वॉल नंबर में कन्वर्ट कर दूँगा। सेम वे अब देखिए ये कॉलम 10 है, जो नल वैल्यू है इसको मैं पहले रिमूव कर दूँ यहाँ से। ओके। रिमूव का यहाँ ऑप्शन है, तो ये रिमूव हो गई। हम्म, अब जो यहाँ वैल्यू है उसको मैं सिंपली वोल नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा। चेंज टाइप एंड वोल नंबर। सेम वे प्रॉफिट को भी कर दूंगा।
change type and wall number. Okay, change type and wall number. so ये अब मुझे प्रॉपर लिख रहा है यहाँ. ओके, अब प्रॉपर दिख रहा है सब. नाउ चले जाते हैं हम सेकंड शीट पे. अब सेकंड शीट में देखिए जो हेडर है वो फर्स्ट रो में आ गया. मतलब जो हेडर है उसको हमें फर्स्ट रो में लेना पड़ेगा. तो यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स. तो ये हमारा परफेक्ट हो गया है. नाउ सिंपली क्लोज एंड अप्लाई करूँगा. अब देखिए ये रिफ़्रेश होगा एंड जो रिलेशनशिप है वो भी ऑटो मैनेज हो जाएगी. देखिए अब दोनों में कॉमन जो है वो है ऑर्डर आईडी. ओके, फाइन. सो अब जाएंगे हम रिपोर्ट व्यू में. ओके, सो वन बाय वन हम चीज़ें ऐड करेंगे. सो पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. आप कलर एट्सेट्रा अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सिंपली मैं यहाँ टाइप कर दूंगा XYZ स्टोर. एंड कलर हमारा वाइट रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर दूँ. बैकग्राउंड में हमने ये वाला कलर यूज़ किया है. नहीं, दिस वन. ओके, ये ऑरेंज जैसा है वो हमने यूज़ किया है. तो मैं सिंपली यहाँ आऊँगा मोर कलर्स एंड वो जो कोड है वो पेस्ट कर दूँगा. Hmm, बराबर कॉपी नहीं हुआ. जस्ट मिनट, अगेन कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा. ओके, सो ये हमारा बैकग्राउंड एग्जैक्ट आ गया. अब जो फ़ॉन्ट है उसकी साइज़ में इंक्रीज़ कर दूंगा. सेम वे उसका जो कलर है वो हमें वाइट करना है. एंड बोल्ड कर दूंगा एंड सेंट्रल अलाइनमेंट कर दूंगा 18. मैं यहाँ पूरा पहले लिख दूंगा XYZ स्टोर डैशबोर्ड. ओके, XYZ स्टोर डैशबोर्ड. एंड थोड़ी साइज़ यहाँ इंक्रीज़ कर दूंगा. ओके, सो एज ऑफ नाउ मैंने ये साइज़ रखी है, फिर बाद में एडजस्ट कर देंगे. ओके, सो ये हमारा हो गया XYZ स्टोर डैशबोर्ड. वहाँ थोड़ी साइज़ अलग है, यहाँ थोड़ी अलग है. ओके, अब यहाँ एक बॉर्डर ऐड कर देंगे वाइट कलर की. सो अगेन मैं यहाँ जाऊँगा विजुअल बॉर्डर को ऑन कर दूंगा एंड यहाँ मैं कलर वाइट कर दूंगा. ओके, सो यू कैन सी एक हल्की सी वाइट बॉर्डर आ गई है. फाइन. नाउ सेकंड है हमारा स्लाइसर. सो मैं सिंपली स्लाइसर सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ मैं जो हमारा डेट है वो सिलेक्ट कर दूंगा. एंड फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके मैं सिंपली जो भी बैकग्राउंड वगैरह है वो हमारा चेंज हो गया ड्यू टू फॉर्मेट पेंटर. नाउ स्लाइसर हेडर में मैं ये जो कलर है उसको वाइट कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा. अगर आप साइज़ इंक्रीज़ करना चाहो तो भी कर सकते हो. सेम वे में यहाँ वैल्यूज़ में जाके जो फॉन्ट कलर है उसको वाइट कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा, एक साइज़ इंक्रीज़ कर दूंगा. ओके, अब जो भी स्लाइडर है उसका भी हमें कलर चेंज करना है. सो स्लाइडर में भी जाके वाइट कर दूंगा मैं. सो देखिए ये हमारा हो गया. अगर आप चाहो तो साइज़ अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हो. ओके. ओके, फाइन. एज ऑफ नाउ ये बराबर है. नाउ हमने यहाँ एक बार चार्ट का यूज़ किया है जिसमें सेल्स का डेटा हमने फैच किया है. सो मैं स्टैक कॉलम चार्ट का यूज़ करूँगा सिंपली. ओके, एंड यहाँ सेल्स ले लूँगा एंड डेट ले लूँगा मैं
एक्स एक्सिस पे यानी यहाँ मैं रखूँगा मंथ वाइज डेटा। ओके, हमें मंथ वाइज चाहिए। सेम वे में फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर दूंगा। सो एज यू कैन सी हमारा ये प्रॉपर हो गया है। नाउ सिर्फ बार्स के कलर हमें चेंज करने हैं एंड जो भी वैल्यूज़ वगैरह उसकी उसका कलर वगैरह चेंज करना है हमें। तो अगेन मैं जाऊंगा यहाँ, जो टाइटल है उसको मैं वाइट कर दूंगा, देन सेंट्रली अलाइन कर दूंगा एंड बोल्ड कर दूंगा। सेम वे विजुअल्स में एक्स एक्सिस में कलर में वाइट कर दूंगा एंड बोल्ड कर दूंगा। सो एज यू कैन सी ओके। प्रॉपर विजिबल है अब मंथ जो थे 12 हमें विजिबल है नाउ। अगर आप चाहो तो साइज़ वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। सेम वे जो टाइटल है, इसमें टाइटल है ओके। सो यहाँ पे मैं टाइटल है उसको बोल्ड कर दूंगा एंड वाइट कर दूंगा ओके। एंड साइज 10 कर दूंगा। सेम वे वाई एक्सिस में भी वैल्यूज़ में जो वैल्यूज़ है वो मैं वाइट कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा एंड साइज इंक्रीज कर दूंगा। सेम वे टाइटल में भी सेम करूंगा, वाइट, साइज इंक्रीज एंड बोल्ड ओके। अब यहाँ जो ग्रिड लाइंस है वो हमें रिमूव करनी है। सो ग्रिड लाइंस को मैं ऑफ कर दूंगा। नाउ जो कॉलम्स है उसका हमें कलर चेंज करना है। यहाँ हमने येलो जैसा एक कलर लिया है। सो सेम मैं यहाँ जाऊँगा, ये वाला कलर हमने यूज़ किया है, ये कोड कॉपी करूँगा एंड अगेन मैं कलर में मोर कलर एंड कंट्रोल वी कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। सो एज यू कैन सी आ गया। अब यहाँ जो बॉर्डर है वो भी हमें चाहिए वाइट कलर की ओके। जो कॉलम्स है उसके आसपास भी जो बॉर्डर है उस वो वाइट कलर में है ओके, ओरिजिनल में एज यू कैन सी। सो सब हमारा कंप्लीट हो गया, सिर्फ डेटा लेबल इज पेंडिंग ओके। सो यहाँ जाऊँगा मैं डेटा लेबल ऑन कर दूँगा ओके। एंड यहाँ भी मैं कलर वाइट कर दूँगा एंड बोल्ड कर दूँगा। साइज़ 9 बराबर है यहाँ, अदरवाइज़ वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। सो 9 की साइज़ बराबर है यहाँ ओके। सो ये टाइटल की थोड़ी साइज़ मैंने एडजस्ट कर दी। मॉडिफिकेशंस वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, नाम वगैरह भी चेंज करना चाहो टाइटल वगैरह का आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सो ये हमारा कॉलम शायद रेडी हो गया है नाउ ओके। सिर्फ मैं लेबलिंग कर दूंगा ओके। फाइन। लास्ट में जो भी हम बनाएंगे उसके हिसाब से मैं फाइनली जो भी साइज़ वगैरह है वो एडजस्ट कर दूंगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा लाइन चार्ट है एंड जो भी है वो प्रॉफिट के हिसाब से हमें प्रॉफिट चाहिए ऑन दैट। सो मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा एंड पहले तो फॉर्मेट पेंटर कर दूँगा ओके। अब जैसे ही डेटा में सिलेक्ट करूँगा जो भी कलर वगैरह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा ओके। यहाँ हमने नॉर्मली प्रॉफिट लिया है मंथ वाइज ओके। सो मैं सिंपली सिलेक्ट कर दूँगा यहाँ प्रॉफिट एंड डेट सेलेक्ट कर दूंगा। प्रॉफिट में डेट में भी मैं नॉर्मली सब निकाल के सिर्फ मंथ रखूँगा यहाँ ओके। सो एज यू कैन सी सब कंप्लीट हो गया। सिर्फ जो लाइन है वो हमें ऑरेंज कलर में चाहिए एंड उसकी थोड़ी विड्थ हम बढ़ा देंगे। सो सिंपली लाइन में जाऊँगा ओके। यहाँ विड्थ में थोड़ी प्लस कर दूंगा ओके। एंड जो कलर है उसको मैं ओके ये वाला सिलेक्ट कर दूंगा। सो ये कंप्लीट हो गया हमारा ओके एज यू कैन सी ओके। सब यहाँ है, एक डोनट चार्ट है एंड एक पाई चार्ट है
ओके, पाई चार्ट में सेल्स बाय स्टेट है एंड जो भी डोनट चार्ट है उसमें सेल्स बाय प्लेटफॉर्म है। सो मैं पाई चार्ट सिंपली सेलेक्ट कर दूंगा। ओके, फॉर्मेट मेंटर का यूज़ करूंगा एंड सिंपली मैं जो भी है डेटा सिलेक्ट कर दूंगा स्टेट एंड सेल्स। तो हमें स्टेट वाइज सेल्स मिल जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ लेजेंड है, उनका कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो सिंपली लेजेंड में जाऊँगा। टाइटल पहले ऑफ कर दूंगा एंड टेक्स्ट में यहाँ मैं वाइट कर दूंगा एंड बोल्ड कर दूंगा। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ सिंपली मैं कॉपी कर दूंगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके। अब एक्चुअल में डोनट चार्ट है, मैं यहाँ पाई चार्ट का ही यूज़ कर देता हूँ। एंड पहले मैंने सेल्स बाय स्टेट लिया था, दिस टाइम मैं सेल्स बाय प्लेटफॉर्म ले लूँगा। ओके, यहाँ टाइटल वगैरह मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, आप अपने हिसाब से करना चाहो तो कर सकते हो। फाइन, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब यहाँ एक टेबल है, वो हम इंसर्ट कर देंगे। ओके, जिसमें प्रोडक्ट है, सेल्स है, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। ओके, सो टेबल पे क्लिक करूँगा मैं, ये हमारा टेबल आ गया। नाउ प्रोडक्ट सेल्स प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। ओके, ये टेबल जो है उसमें मतलब जो टेबल का टाइप है वो हमारा स्टाइल प्रीसेट में बोल्ड उन्होंने यूज़ किया। ओके, सो यहाँ हम बोल्ड यूज़ कर देंगे। सिंपली जो उसका टाइप है टेबल का वो हम सेट कर देंगे पहले। प्रोडक्ट, देन सेल्स, देन प्रॉफिट एंड लास्ट वन इज़ क्वांटिटी। ओके, हमारा चार डेटा आ गया। अब यहाँ मुझे कॉलम वगैरह एडजस्ट करना पड़ेगा। सेम वे अगर रिक्वायरमेंट हुई तो पेडिंग वगैरह भी हम देंगे। सो पहले मैं थोड़ा कॉलम की जो भी विड्थ वगैरह है वो एडजस्ट कर दूँ। ओके, तो स्टाइल में जाके मैं सिंपली यहाँ बोल्ड हेडर ले लूँगा। मैं बोल्ड हेडर वाला जो है वो ऑप्शन ले लूँगा। ओके, अब यहाँ मैं साइज़ जो भी कॉलम है उसकी मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैन्युअली। ओके, फाइन। सम ऑफ क्वांटिटी की थोड़ी डिक्रीज़ करके सम ऑफ प्रॉफिट की मैं थोड़ी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ जो टाइटल के नेम है वो थोड़े बड़े हैं, दैट्स वाई वो थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। अगर आप चाहो तो टाइटल के नेम वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ। ओके, अब सिंपली मैं जो भी ग्रिड है वैल्यूज़ है उसकी कलर वगैरह चेंज कर दूंगा नॉर्मली। ओके, सो यहाँ सब ब्लैक है एंड टेक्स्ट कलर है वाइट। सो मैं सिंपली जो टेक्स्ट कलर है उसको वाइट कर दूंगा एंड बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लैक कर दूंगा। ओके, एंड जो भी डेटा है हमारा वैल्यूज़ वो सब बोल्ड कर दूंगा। सेम वे कॉलम हेडर की बात करेंगे तो उसमें बैकग्राउंड कलर हमारा होगा थोड़ा ग्रे जैसा है उसमें। ओके, एंड टेक्स्ट कलर तो हमारा वाइट ही रहेगा। बोल्ड कर दूंगा मैं फ़ॉन्ट्स को एंड सेंट्रली अलाइन कर दूंगा। नाउ जो टोटल है वो भी हमारा ब्लैक एंड वाइट है। ओके, मतलब बैकग्राउंड ब्लैक एंड ये वाइट। अब देखिए ये जो ब्लैक है वो थोड़ा डार्क ब्लैक है। ओके, सो मुझे अगेन ये चेंज करना पड़ेगा। मैं ये वाला ब्लैक ले लूँगा। ओके, अब ये परफेक्ट लग रहा है। फाइन, टोटल्स में भी हमने ये कंप्लीट कर दिया नाउ, वाइट एंड ब्लैक। ओके, नाउ स्पेसिफिक कॉलम में मैं सिंपल जाऊँगा। यहाँ जो टेक्स्ट कलर है वो मैं वाइट सिलेक्ट कर दूँगा। ओके, सेंट्रल अलाइन कर दूँगा
एंड अप्लाई टू टोटल कर दूंगा। मतलब जो भी हम यहाँ चेंज करेंगे वो टोटल है उसमें भी अप्लाई हो जाएगा, सेम वे हेडर में भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो इज यू कैन सी ये हमारा परफेक्ट हो गया। नाउ सेम वे में दूसरा कॉलम सिलेक्ट करूँगा, यहाँ वाइट एंड ब्लैक, एंड यहाँ प्रॉफिट वाइट एंड ब्लैक। ओके, एंड सम ऑफ क्वांटिटी में भी सेम वाइट एंड ब्लैक। ओके, सो ये हमारा हो गया है नाउ। अब आगे जाते हैं, हम बात करते हैं गेज की। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है सेल्स एंड सेल्स टारगेट, एंड सेकंड वन है प्रॉफिट एंड प्रॉफिट टारगेट। ओके, यहाँ जो टाइटल है वो सेल्स लिखाया हुआ है लेकिन एक्चुअली में वो प्रॉफिट है, तो हम यहाँ करेक्ट कर देंगे जो भी हम करेंगे वो। सो मैं सिंपली यहाँ सिलेक्ट करूँगा गेज। ओके, एंड यहाँ हम टारगेट भी सेट करेंगे कि हमारा सेल्स ओके पूरे साल का इतना हुआ है लेकिन हमारा टारगेट इतना था, तो वो भी हम सेट करेंगे। सेम वे हमारा प्रॉफिट का टारगेट ये था लेकिन हमने अचीव इतना किया है, वो भी हम सेट करेंगे। ओके, सो दोनों चीज़ें हम देखेंगे। पहले तो मैं सिंपली फॉर्मेट पे एंटर कर दूंगा। ओके, जस्ट मिनट, मैं इसकी साइज़ थोड़ी एडजस्ट कर दूँ। ओके, ओके, ये फॉर्मेट पे एंटर कर दिया मैंने। नाउ हम एक मेज़र बनाना पड़ेगा जो कि टारगेट है। हम पहले तो यहाँ ले लेंगे कि भाई हमारा सेल्स यहाँ ले लेंगे वैल्यूज़ में। तो एज यू कैन सी यहाँ हमें मिल गया। ओके, टोटल अराउंड 12 मिलियन का सेल हुआ है, एज यू कैन सी। नाउ जो फ़ॉन्ट वगैरह है वो मैं चेंज कर दूंगा, फ़ॉन्ट कलर वगैरह। अगर मैं फॉर्मेट में जाऊंगा यहाँ, हम्म, पहले एक काम करते हैं, पहले एक मेज़र क्रिएट कर देते हैं जो हमारा टारगेट है वो, उसके बाद सबका फॉर्मेटिंग साथ में करते हैं। तो हमें टारगेट चाहिए, तो मैं सिंपली एक फार्मूला लिख दूंगा यहाँ कि जो हमारा अभी एक्चुअल सेल्स हुआ है इंटू 1.5 कर दूंगा फॉर एग्जांपल। ओके, कि उतना हमारा सेल्स का टारगेट था लेकिन हमारा अचीव हुआ है जो एक्चुअल है वो। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, सम ऑफ सेल्स ले लूँगा। ओके, एंड यहाँ इंटू 1.5 कर दूंगा, तो हमारे ये नया मेज़र क्रिएट हो जाएगा जो कि हमारा सेल्स टारगेट कहलाएगा। ओके, अगेन यहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा, जो भी सेल्स टारगेट है उसको मैं रख दूंगा हमारे टारगेट वैल्यू में। तो देखिए ये यहाँ एक वैल्यू आ गई। ओके, कलर वगैरह चेंज करना स्टिल पेंडिंग। ओके, मैं अभी चेंज कर दूंगा। नाउ सिंपली डेटा लेबल का तो वाइट है। ओके, अब जो वैल्यूज़ है उसका मैं कलर वाइट कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। डिस्प्ले जो यूनिट है वो तो बराबर रहेगा लेकिन जो डेसिमल है वो मुझे चेंज करना है, यहाँ वो मैं सिंपली ज़ीरो कर दूंगा। ओके, नाउ जो टारगेट है उसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी साइज़ में डिक्रीज़ कर दूँ यहाँ। ओके, नाउ अगेन मैं जाऊँगा यहाँ, जो टारगेट है टारगेट लेबल उसका मैं कलर वाइट कर दूंगा। एंड जो डेसिमल है वो ज़ीरो कर दूंगा एंड बोल्ड कर दूंगा। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया नाउ। सेम मैं इसकी कॉपी कर दूंगा, एंड इंस्टेड ऑफ सेल्स मैं इस बार प्रॉफिट ले लूँगा कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट इतना हुआ है एंड हमारा टारगेटेड प्रॉफिट इतना था। ओके, सो अगेन मुझे एक नया मेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं सिंपली अभी प्रॉफिट सिलेक्ट कर देता हूँ, न्यू मेज़र क्रिएट कर देता हूँ। हमने फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया है, सो हमें फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब परफेक्ट है, सिर्फ टारगेट ऐड कर देंगे नाउ। सो अगेन मैं यहाँ एक मेज़र क्रिएट करूँगा प्रॉफिट टारगेट करके।
जस्ट मिनट। साइज एडजस्टमेंट इज पेंडिंग। ओके, नाउ हम डायरेक्टली बात कर देंगे कार्ड्स की। सो अलग अलग कार्ड है वो हम यूज़ करेंगे। सो पहले सेल्स है, देन क्वांटिटी, देन प्रॉफिट एंड ऑर्डर। ऑर्डर क्वांटिटी अलग अलग चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे कैसे हमने ऐड करेंगे एंड ऑल। सो सिंपली मैं कॉल आउट वैल्यू में जाऊंगा, यहाँ जो फॉन्ट है उसकी साइज़ इंक्रीज़ कर दूंगा। ओके, नाउ मैं सिंपली कैटेगरी लेवल में जाऊंगा, यहाँ कलर वाइट कर दूंगा एंड बोल्ड कर दूंगा। अब यहाँ मैं जो हमारा टाइटल है उसका नेम चेंज कर दूंगा। सिंपली लिख दूंगा मैं टोटल सेल्स। ओके, सो ये हमारा टोटल सेल्स आ गया है यहाँ। ओके, नाउ सेम कार्ड की मैं कॉपी कर दूंगा। ओके, एंड दिस टाइम जो वैल्यू है वो मैं पहले तो डेसिमल चेंज कर दूँ, एंड सेल्स की जगह पर यहाँ मैं ले लूँगा अब क्वांटिटी। ओके, टोटल क्वांटिटी है। नाउ थर्ड वन इज हमारा है जो है प्रॉफिट। ओके, यहाँ भी वैल्यू डेसिमल कर दूंगा मैं 0। सो देखिए हमारा 2 मिलियन प्रॉफिट आ गया। अब अगेन मैं एक कॉपी कर दूंगा एंड ये हमारा रहेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब जब भी मैं ऑर्डर आईडी सिलेक्ट करूँगा हमें यहाँ चाहिए काउंट डिस्टिंक्ट। ओके, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए। तो ऑर्डर वाले कॉलम में टोटल अलग अलग ऑर्डर्स होंगे तो वो कितने हैं तो हमें काउंट काउंट करके देगा। सो दैट्स वाई मैं सिंपली अब यहाँ आ गया 1000 एंड यहाँ मैं राइट क्लिक रीनेम करके मैं जो भी नाम वगैरह है वो चेंज कर दूंगा, जिसमें ऑर्डर से प्रॉफिट एंड सिंपली टोटल क्वांटिटी या क्वांटिटी कर दूंगा यहाँ। ओके, नाउ टोटल QTY। ओके, क्वांटिटी कर दी मैंने। ये हमारा कंप्लीट हो गया। सिर्फ साइज़ में थोड़ा चेंज कर दूँ यहाँ। ओके, सो ये साइज़ जो भी है वो सिर्फ एडजस्ट कर दूंगा, देन आफ्टर जो भी बाकी का है वो हम देख लेंगे। नहीं, यहाँ देखिए प्रॉफिट में टारगेट प्रॉफिट मेरे से रह गया है, वो मैं बाद में कर देता हूँ अभी। ओके, शायद सेव नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। नाउ सिंपली हमारे पास है एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी में फाइंड करनी है। ओके, सो फॉर दैट पर्पज़ हम एक नया मेजर क्रिएट करेंगे। सेम वे एवरेज ऑर्डर वैल्यू के लिए भी सेम करेंगे। देन एवरेज डिलीवरी चार्जेस पर ऑर्डर, एवरेज मार्केटिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके, सो ये टोटल 4 अलग अलग मेजर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। सो फॉर दैट पर्पज़ मैं सिंपली जाऊँगा न्यू मेजर में। ओके, सो पहले हम फाइंड करेंगे एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ओके, सो पहले क्वांटिटी है देन वैल्यू है। सो मैं पहले एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड कर दूंगा। अब सिंपली उसमें क्या करना है हमें कि जितनी भी टोटल क्वांटिटी हमने सेल आउट की है, ओके, डिवाइड बाय हम टोटल ऑर्डर करेंगे। ओके, टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर। सो सिंपली सम ऑफ क्वांटिटी कर दूंगा एंड यहाँ मैं डिवाइड बाय काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी कर दूंगा। मतलब जो भी क्वांटिटी है टोटल 2760 डिवाइड बाय 1000 होगा। ओके, सो हमें एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी अब यहाँ मिल गई। सो मैं सिंपली अब यहाँ
कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा ये कार्ड का एंड सिंपली वैल्यू वगैरह जो भी है वो चेंज कर दूंगा। यहाँ फील्ड में मैं रख दूंगा एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि डेसिमल होकर हमें 3 आंसर है यहाँ। यहाँ 2.8 है, यहाँ 3 है। तो चलिए हम यहाँ डेसिमल चेंज कर देते हैं सिंपली। ओके, यहाँ मैं वैल्यू डेसिमल प्लेस में मैं 0 की जगह पर मैं सिंपली 1 कर दूंगा। ओके, सो 2.8 हमारा हो गया एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ सेकंड जो है वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। नाउ इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा टोटल सेल्स है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ओके, सो सेम मैं कॉपी कर दूंगा ये कार्ड का। ओके, देखिए यहाँ साइज़ में थोड़ा मुझे सेट वापस करना पड़ेगा, जो भी गेज की उसकी साइज़ मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज चाहो तो ये कार्ड की भी साइज़ में इंक्रीज़ कर सकता हूँ। चलिए पहले एक नया मेज़र अगेन क्रिएट कर देते हैं। राइट क्लिक करूँगा, न्यू मेज़र पे क्लिक करूँगा। नाउ एवरेज ऑर्डर वैल्यू फाइंड करूँगा। ओके, तो शॉर्ट में लिख दूंगा मैं AOV। नाउ इक्वल टू सम। सम किसका होगा, हमारा टोटल सेल्स का सम। सो टोटल सेल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सो काउंट। यानी यहाँ मैं सिलेक्ट कर दूंगा ऑर्डर आईडी। ओके, सो ये हमारा AOV मीन्स एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ गया। अब सिंपली मैं यहाँ क्लिक करूँगा, फील्ड में AOV ऐड कर दूंगा। सो देखिए हमारा आ गया। नाउ सेम डेसिमल, यहाँ 2 डेसिमल तक है तो यहाँ मैं 2 कर दूंगा। ओके, सो हमारा AOV कंप्लीट यहाँ आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज एवरेज डिलीवरी चार्ज। सो पहले मैं दिखा दूँ, ये है डिलीवरी चार्जेस पर ऑर्डर। सेम वे ये है मार्केटिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब जो भी ऑर्डर है ऑर्डर वाइज हमें मार्केटिंग कॉस्ट एंड डिलीवरी चार्ज यहाँ दिया है। ओके, सो हमें एवरेज फाइंड करना है, तो सिंपली मैं जो भी कॉस्ट है उसका टोटल करूँगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर करूँगा तो हमें एवरेज मिल जाएगा। ओके, अब साइज़ मुझे वापस यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद एक लास्ट कार्ड इज पेंडिंग। ओके, तो चलिए नया मेज़र क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक कीजिए, न्यू मेज़र पे क्लिक कीजिए। नाम नाम में एंटर कर दूंगा। ओके, सिंपली मैं टाइप कर दूंगा, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, एवरेज डिलीवरी कॉस्ट। सो हमें यहाँ सम चाहिए, टोटल डिलीवरी चार्जेस का। ओके, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय काउंट ऑर्डर आईडी एंड ओके। सो ये हमारा आ गया एवरेज डिलीवरी कॉस्ट। ओके, अब सिंपली मैं सिलेक्ट कर दूंगा एवरेज डिलीवरी कॉस्ट को। सो देखिए यहाँ है 89.93। ओके, हमारा कुछ अलग आ रहा है। जस्ट मिनट, लेट मी चेक ये क्या हुआ है। ओके ओके, यहाँ मैंने इंस्टेड ऑफ एवरेज डिलीवरी कॉस्ट मैंने ऑर्डर क्वांटिटी वापस सिलेक्ट कर दी। मुझे यहाँ सिंपली सिलेक्ट करना है एवरेज डिलीवरी कॉस्ट, जो कि सेकंड नंबर पे है। तो ये आ गया हमारा 89.93 एग्जैक्ट। ओके, नाउ जो लास्ट मेजर है वो हम क्रिएट कर देंगे, एवरेज मार्केटिंग कॉस्ट हम फाइंड करेंगे दिस टाइम। सो नाम दे दूंगा मैं एवरेज मार्केटिंग कॉस्ट एंड सम करेंगे हम टोटल मार्केटिंग कॉस्ट का। ओके, जो भी मार्केटिंग कॉस्ट होगा उसका टोटल करेंगे, देन हम डिवाइड करेंगे टोटल ऑर्डर से।
ओके, सो ये जो कार्ड है मैं कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा नॉर्मली, एंड वैल्यू सिर्फ चेंज कर दूंगा, मीन्स हमारे ये सब परफेक्ट हो गया है यहाँ। हम्म, कुछ हैंग हो गया, जस्ट अ मिनट। ओके, अब मेजॉरिटी थिंग्स हमारे कंप्लीट हो गए, सिर्फ मुझे साइज़ वगैरह अब एडजस्ट करनी है नॉर्मली। ओके, अगेन मैंने यहाँ गलती की, इंस्टेड ऑफ एवरेज मार्केटिंग कॉस्ट मैंने डिलीवरी कॉस्ट ले ली थी। ये हमारा परफेक्ट हो गया है, एवरेज मार्केटिंग कॉस्ट आ गया हमारा। अब जो गेज है उसकी भी मैं साइज़ एडजस्ट कर दूंगा, सो थोड़ा प्रॉपर दिखे हमें। ओके, फाइन। एंड जो टेबल है उसकी मैं साइज़ थोड़ी इंक्रीज़ कर दूंगा। अब प्रॉपर्टीज़ में मैं लेफ़्ट साइड थोड़ा पैडिंग दे दूंगा, वो थोड़ा सेंटर में आ जाए हमारा टेबल पूरा। अदरवाइज़ आप जो कॉलम है उसकी भी जो विड्थ है वो लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये अब परफेक्ट लग रहा है। हम्म, ओके, नाउ जो यहाँ अलाइनमेंट है वो सिर्फ मुझे सेंटर करना पड़ेगा। ओके, सो स्पेसिफिक कॉलम में जाऊँगा मैं, एंड यहाँ सेंट्रली अलाइन कर दूँगा। सेम वे सम ऑफ प्रॉफिट सेलेक्ट करूँगा, सेंट्रली अलाइन। सम ऑफ सेल्स, सेंट्रली अलाइन। ओके, ये हमारा परफेक्ट हो गया ना। ये ऊपर से सिर्फ थोड़ा साइज चेंज कर दूँ मैं। ओके, सो इज़ यू कैन सी जो भी मैं डेटा वगैरह चेंज करूँगा उसके हिसाब से डेटा हमारा प्रॉपरली यहाँ वर्क कर रहा है नॉर्मली। ओके, ओके, बाकी सब जो भी था बॉर्डर बॉर्डर, ओके, जो भी चार्ट वगैरह एंड कार्ड वगैरह उसकी बॉर्डर हमें वाइट या परफेक्टली दिख रही है। मैं आपको एक टूल दिखा दूँ, सपोज़ यहाँ प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हुआ है तो आप एनालिज में जाइए। ओके, एनालाइज में जाके आप सिंपली क्लिक कीजिए यहाँ, तो आप देख सकते हैं कि आपको वो पूरा दिखा देगा कि भाई इतने परसेंटेज का डिक्रीज कौन से रीज़न से हुआ है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा कि भाई डिक्रीज इन सम ऑफ प्रॉफिट बिटवीन जून एंड जुलाई ड्यू टू दिस रीज़न। ओके, प्रोडक्ट वाइज भी दिखाएगा सेम वे, जो भी प्लेटफॉर्म है स्टेट है उसके वाइज भी आपको दिखाएगा। ओके, सो आप यहाँ से पूरा इंसाइट देख सकते हैं आप। फाइन, अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। ओके, एंड एस्केप करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। सेम वे यहाँ प्रॉफिट बढ़ा है तो अगेन मैं जाऊँगा एनालाइज एंड एक्सप्लेन दिस इंक्रीज। सो सेम वे जो भी रीज़न है प्रॉफिट आपके इंक्रीज होने के वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। ओके, जो भी प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट की वजह से इंक्रीज हुआ है, जिस स्टेट की वजह से, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से इंक्रीज हुआ है वो आपको प्रॉपरली यहाँ मिल जाएगा। सेम वे आप कोई भी कॉलम पे जाइए या बार चार्ट पे जाइए, आप सिंपली एनालाइज कीजिए एंड एक्सप्लेन दिस इंक्रीज आप कर सकते हैं। सेम वे फाइंड वेयर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट, अब वो भी कर सकते हैं। ओके, सो आप अपने हिसाब से एक्सेस वगैरह यहाँ सिंपली कर सकते हैं। ओके, अब जो हमारा डैशबोर्ड है वो प्रॉपरली रेडी है, सिर्फ हमें यहाँ एक प्रॉफिट में सिर्फ टारगेट ऐड करना है, वो हम कर देते हैं सिंपली। टारगेट आया क्यों नहीं वो देख लेते हैं पहले, इसका जो मेज़र है देखिए वो कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है। ओके, ये प्रॉफिट टारगेट, ओके मैंने यहाँ फॉर्मूला ही नहीं दिया था कुछ। ओके, जो डेक्स क्वेरी थी वो मैं लिखी ही नहीं थी, सिर्फ ओनली नेम सेव कर दिया था। तो सिंपली मुझे सम चाहिए प्रॉफिट का। ओके, एंड इनटू कर दूंगा मैं 1.5। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट का हमारा ये टारगेट था एंड हमने अचीव किया है 2 मिलियन ओनली। ओके,
अब देखिए टेबल में वापस ये कुछ सेंट्रल अलाइन नहीं हुआ प्रॉपरली। जस्ट मिनट में एक बार चेक कर दूँ सब। टोटल्स में भी तो यहाँ कलर वगैरह तो बराबर है। कुछ नहीं, मैं यहाँ वापस कर देता हूँ एक बार चेक। स्पेसिफिक कॉलम में जाऊँगा, यहाँ अलाइन करूँगा। ओके, सेम वे सम ऑफ सेल्स। ओके, सम ऑफ प्रॉफिट्स सेंट्रल, एंड देखिए अप्लाई टू टोटल यहाँ कर देंगे तो वो थोड़ा सेंटर में आ जाएगा। सेम वे क्वांटिटी सेंट्रली अलाइंड एंड अप्लाई टू टोटल यहाँ कर दूंगा मैं। जस्ट अ मिनट। ओके, अप्लाई टू टोटल। सो ये हमारा परफेक्टली हो गया। ओके, सो ये हमारा रेडी हो गया है। अब अगेन अब सिर्फ ये जो फीचर है हमारा एनालाइज का, वो आप ऐड करना चाहो तो भी कर सकते हो। ओके, सेम वे समराइज कॉपी वगैरह यहाँ अलग अलग ऑप्शंस है। तो आप यहाँ एक अलग प्रेजेंट भी कर सकते हो कि भाई आपका प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उसमें कौन से मेन फैक्टर्स थे। ओके, सो ये यहाँ आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑन द बेस ऑफ एआई से ये आपको डायरेक्टली दे देगा। सेम वे आप यहाँ चार्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ओके, एंड जो भी रीज़न है, मेनली यहाँ हमारे एग्जांपल में स्टेट है या कोई प्रोडक्ट है या प्लेटफॉर्म है, जिससे भी बड़ा चेंज या इम्पेक्ट हुआ है वो हमें यहाँ रिटर्न करेगा। अब सपोज़ यहाँ मैं सिंपली ऐड कर दूँ। ओके, एक तो देखिए ये पूरा का पूरा चार्ट आपका यहाँ आ गया, तो यू कैन एक्सप्लेन डेट भाई कि ये पूरा जो भी प्रॉफिट में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसके पीछे के जो भी फैक्टर है। ओके, सो ये आप प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो अभी तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ, क्योंकि ये जो फीचर है बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कैसे हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे एंड ऑल। ओके, अदरवाइज़ जो भी हमने जो भी मेन शीट थी सेम डैशबोर्ड हमने क्रिएट कर दिया है यहाँ। ओके, स्लाइसर का भी हम यूज़ करेंगे, प्रॉपरली सब वर्क कर रहा है यहाँ। ओके, अगर आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।